हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, ऐसी प्रभु से मैं कामना करती हूँ। आप सब लोग सदैव सुखी रहें। आज का हमारा चर्चा का जो विषय है वो है जीवन। जीवन जिसे इंग्लिश में लाइफ कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ये कैसे क्या, मतलब इस तरह। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब हम अपनी चर्चा पर लौटते हैं। आज हम जीवन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इस जगत में 84 लाख योनियां हैं और वो जितनी योनियां हैं सबका जीवन है। सब प्राणी हैं, सब प्राण से हैं, उनका सांस चलता है, प्राण चलता है। लेकिन वो सब कहीं ना कहीं, किसी के पास अगर बुद्धि है तो शरीर क्षमता नहीं है, अगर शरीर क्षमता है तो बुद्धि नहीं है। लेकिन अपने जीवन रक्षा का सबके पास एक कवच है। अब इन 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां मनुष्य योनि है और 80 लाख दूसरी हैं। 3 से 4 लाख के बीच में मनुष्य योनि है। तो 3-4 लाख किस्म के मनुष्य आपको इस धरती पर मिलेंगे, क्योंकि हमारा जीवन ऑक्सीजन और वाटर बेस्ड है। ये तो हुआ जीवन, सांस चलता रहे उसकी बात। अब बात है कि मनुष्य शरीर, जीवन या कोई और योनि का क्या मतलब, जन्म क्यों। बाकी योनियों की बात तो हम नहीं, लेकिन मनुष्य योनि की बात हम जरूर करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ मनुष्य जीवन में जो ये जीवन मिला है, ये जीवन हमारे मिश्रित कर्मों का फल है। मिश्रित कर्म, अब मिश्रित कर्म 3 तरह के हो गए। एक होंगे सत्कर्म, एक होंगे असत कर्म, और कुछ कर्म हम बेमतलब, बेमायने, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, तुम भी करते हैं। तो अब इन मिश्रित कर्मों के अनुसार हमारा जो ये मनुष्य जीवन है ये चलता है। इन्हीं मिश्रित कर्मों के अनुसार हमें जीवन में अच्छे और बुरे फल प्राप्त होते हैं। कभी सुख, कभी दुख, और कभी ऐसी स्थिति, ना आशा ना निराशा, न्यूट्रल। किसी पूछो कैसे हो, ठीक है, क्या खुश नहीं लग रहे, कह रहे नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्या दुखी हो, कह नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये जो हमारे मिश्रित फल है,
इन्हीं के अनुसार हमारा जीवन क्षण क्षण करके पूरी मृत्यु तक चलता है। किसी के जीवन में सदैव सुख नहीं रहता, किसी के जीवन में सदैव दुख भी नहीं रहता। कभी आप स्वस्थ हैं, कभी अस्वस्थ हैं। अब स्वस्थ का अर्थ तो हम पहले बता ही चुके हैं एक वीडियो में कि भाई स्वस्थ का मतलब होता है आत्मस्थ, स्व मतलब आत्मा। लेकिन आजकल उसको हेल्थ से जोड़ दिया गया है, तो उसी सिलसिले में हम भी आपसे कह रहे हैं कि स्वस्थ का मतलब आत्मस्थ होता है, लेकिन आजकल हेल्थ से ही कहते हैं। लेकिन इंसान जो है अपने कर्मों को पहचानने का प्रयास नहीं करता है। अब हमारे जो जीवन की ऑर्गन्स हैं अंदर बॉडी के, जो जीवन में मिले हुए हैं, जो हमारे जीवन को चलाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, उनकी लाइफ बहुत है। एक किडनी से जीवन चलता है, 2 मिली हुई हैं। इस तरह परमात्मा ने हमें देने में कहीं कोई कमी नहीं की है, लेकिन हम अपने सोच से, विचार से, रहन सहन से, खान पान से, व्यवहार से उसको खराब कर लेते हैं। और कुछ आजकल जो हम खाते हैं उसमें हमारा कोई हाथ भी नहीं है, क्योंकि वो तो आजकल सब केमिकल से ही खाना, खेतों में ही केमिकल जा रहा है। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, जो मिलेगा सो ही खाएंगे। अब इंसान को उसके बाद भी अपने को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अपना करके अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर हम अपने को प्रभु के चरणों में थोड़े वक्त के लिए जरूर अपने को अर्पण दें, अर्पित करें। जब हमारा शरीर नेचर से ही बना है और नेचर के साथ जुड़कर ही हमको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और बाहर जा कर के, या अपनी छत पर ही जा कर के, आजकल तो बाहर क्या जाएंगे, अपनी छत पर ही जा कर के अगर आप थोड़ा भजन ध्यान करें, प्रभु का नाम करें, उनका स्मरण करें, तो ये हो गया आपका सत्कर्म। ये आपका सत्कर्म है, प्रभु के ऊपर कोई एहसान नहीं है। क्योंकि अमूमन लाइफ को 100 साल का माना जाता है, और इस 100 साल के जीवन में आप मान के चलिए कि ज़्यादा समय सोकर, खाकर, घूमकर और इसकी उसकी ईर्ष्या द्वेष में बीत जाता है। ये हमारा कर्म क्या हुआ, असत्कर्म हो गया। इससे क्या है, हमारी सेंसिटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। संवेदनाएं, जिन्हें संवेदनाएं आप समझते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। ये कार्य तो पशु भी कर रहा है, खा भी रहा है, सो भी रहा है, घूम भी रहा है सड़क पे। लेकिन मनुष्य को जो परमात्मा ने बुद्धि दी है, इस बुद्धि से हम अपने कर्मों के द्वारा अपने को प्रभु के बहुत समीप, या समझिए कि प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जब बुद्धि हमारी इस दिशा में चलेगी, हमारी भावनाएं उस दिशा में चलेंगी, हमारा अंदर का तंत्र, बॉडी का जो तंत्र है वो उस दिशा में चलेगा, तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। केवल बुद्धि से प्राप्ति नहीं होगी, बुद्धि हमें उस दिशा में चलने का एक मार्ग देगी। सोच विचार बुद्धि ही देगी, और उस सोच विचार के अनुसार हम अपने कर्मों को करेंगे। मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही अपने कर्मों के ऊपर अपनी दृष्टि रखना है। और अगर हम दृष्टि नहीं रखते और अंधाधुंध अपना जीवन जीते हैं,
और वो नहीं, किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, किसी के संबंधों का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप मान के चलिए कि अंत समय में हमें भी वही मिलने वाला। इसलिए हमें अपने जीवन का हर कदम बहुत सोच समझ के और बड़े प्रेम से आगे बढ़ाना चाहिए। और जो ये मिश्रित जीवन है हमारा कर्मों का, इन कर्मों को हमेशा हमें सत में लगाना चाहिए, असत में नहीं लगाना चाहिए। जो आज हम सुख भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, और कुछ तो वो इंस्टेंट मिल जाता है। जैसे आपने, कोई आया आपके द्वार पे, उसने आपसे कहा कि जल पिला दो, बड़ा प्यासा हूँ, आपने जल पिलाया तो आपको इसका इंस्टेंट फल मिल जाएगा। वो आपको आशीर्वाद दे के जाएगा, दुआएं दे के जाएगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि डॉक्टर दवा भी दे और दुआ भी दे, लेकिन ये दवा और दुआ दोनों काम करती हैं। हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को सत रखें, अपने को सही रखने का प्रयास करें, तार्किक बुद्धि से नहीं कि करो तो गलत काम और अपनी तार्किक बुद्धि से साबित करो सही काम, ऐसा नहीं। ऐसा आपका यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब रखा जा रहा है और आगे की हमारी जीवन की तैयारी हो रही है, वहाँ नहीं चलेगा ये कि किया तो असत, मन में तो था कुछ, और अपनी तार्किक बुद्धि से उसे कर दिया साबित, सामने वाला हो गया तर्कहीन, और आप सोच रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत 30 मार खान हो गया, मैंने तो उसको अपनी तर्क से समझा दिया उसको सब कुछ, और उसकी बोलती बंद करवा दी। उसकी तो बोलती बंद करवा दी सामने वाले की, लेकिन अपना तो कर्म बन गया। अब उस कर्म का तो लेखा जोखा ऊपर है, उसका फल हमें आगे मिलेगा। तो इस तरह हम लोगों को अपने इस जो मिश्रित जीवन है हमारा कर्मों का, इस जीवन को बहुत विचार से, सोच से और अपनी सत बुद्धि से ही चलाना चाहिए। तभी हम अपने को एक सुखी, संपन्न और शांतिपूर्ण और संतोष वाला जीवन जी सकेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में पहले शांति आएगी, फिर संतोष आएगा, और जब तक शांति नहीं आएगी तब तक संतोष भी नहीं आएगा। पहले पीस, फिर सेटिस्फेक्शन। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इस चर्चा को यहीं विराम देती हूँ और आप सब लोगों के स्वस्थ, सुखी, आनंदित रहने की कामना करती हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।